19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास होने वाला है, जिसका निमंत्रण आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर खुद अपने हाथों से दिया। इस बात की जानकारी खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम और पीएम मोदी दोनों ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। साथ ही आचार्य ने पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने विचार भी व्यक्त किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। विष्णु भगवान का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा, जब बुराई अपने चरम पर होगी। हालांकि कोई नहीं जानता कि वास्तव में कल्कि अवतार कब आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कई हिस्सों में कल्कि अवतार के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कुछ फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। कृष्णम ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के भाग नहीं लेने के फैसले की भी आलोचना की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्हें सूली पर चढ़ना मंजूर है, मगर सिर झुकाना मंजूर नहीं। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। इसीलिए रामराज्य का सपना तो महात्मा गांधी ने देखा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं और भी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। जैसे वे राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, जो राम मंदिर के मुहूर्त की विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार आज पंचक लग चुका है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रहेंगे। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस यात्रा पे भी अपनी कृपा बनाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आचार्य कांग्रेस पार्टी को भी न्योता देंगे और क्या न्योता मिलने पर राहुल, प्रियंका या खड़गे इस निमंत्रण को स्वीकार भी करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आचार्य कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी उसी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, उस हिसाब से तो अगर कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण मिल भी जाता है, तब भी राहुल, प्रियंका या खड़गे का आना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। बाकी वो तो आगे पता लगेगा कि आचार्य उन्हें इनवाइट करते भी हैं या फिर नहीं, और अगर करते हैं तो वे लोग उसे स्वीकार भी करते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी का नेता होते हुए भी अभी तक आचार्य ने उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया। तो हो सकता है कि आचार्य पहले देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देना चाहते हों और उसके बाद किसी और को। लेकिन इस निमंत्रण के बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। लोग बात कर रहे हैं कि कहीं आचार्य बीजेपी में तो नहीं शामिल होना चाहते, जिसके कारण ही वे ये सब बयानबाजी कर रहे हो और ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट हो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। जिस पर आचार्य ने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने मुलाकात की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाव को देखते हुए भी मुलाकात करने जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।